फाइनली जिस पे एग्रीमेंट की गई कि हम 1 महीने के लिए एक रिजीम पे काम करते हैं टारगेटेड सब्सिडी की, वो मैं आपको थोड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरा ख्याल है उसमें थोड़ा भाम रह गया कि ये कैसे की जाएगी। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, मैं उन चारों को बारी बारी बता देता हूँ। 2 कंपोनेंट एडमिनिस्टर सूबों ने करने हैं और उसमें सूबे अपनी तरफ से और भी कुछ एडिशंस कर सकते हैं, जो कि उसके बारे में मैं बताऊंगा कि सूबा सिंध के लिए हमारी क्या तजावीज़ हैं। एक कंपोनेंट वफाक ने करना है लेकिन पैसे उसके सूबों ने देने, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और चौथा कंपोनेंट साहब है, वो कह रहे हैं कि रेलवे फेयर्स में इजाफा नहीं होगा लोअर क्लास के, उसके लिए वफाक पाकिस्तान रेलवेज़ को पैसे देगी। वो ये आखिरी था, अब मैं पहले पे आ जाता हूँ। हमारा ख्याल था और फिर ये सारे सूबों का भी ख्याल था, मेरे ख्याल हर एक की तरफ से ये तजवीज़ आई थी कि जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं उनको किसी तरीके से शील्ड किया जाए। फिर हमने सोचा कि जी कैसे दें, पेट्रोल पंप पे आप कैसे मैनेज करेंगे जी, मोटरसाइकिल वाले को कम कीमत पे आप पेट्रोल दें और जो बड़ी गाड़ी वाला आता है उसे ज़्यादा दें, पंप वाले कैसे, इसको आप मैनेज नहीं कर सकते। उसका हल ये निकाला हमने कहा कि जी हमारे पास है सूबा सिंध में नंबर 6.7 मिलियन 67 लाख 67 लाख जितने भी होते हैं, 67 होते हैं, 67 लाख मोटरसाइकिल्स रजिस्टर्ड हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सारी के सारी रोड पे, इसलिए कुछ बिल्कुल जंक होके ख़त्म हो गई होंगी। हमने अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मोटरसाइकिल शायद हो मेरे नाम पे, मैंने बेच दी हो नासिर शाह साहब को, उन्होंने रजिस्टर नहीं कराई हो, अब वो पैसे तो मुझे मिलेंगे। एक तो रजिस्टर करानी चाहिए नासिर शाह के नाम पे, नासिर शाह को कहना चाहिए कि जी मेरे नाम पे रजिस्टर हो गाड़ी, और लॉ ये तो आपकी ज़रूरत भी है लीगल। तो हमने उसके लिए कहा कि जी हम 20 वर्किंग डेज का हिसाब लगा के और 1 लीटर पर डे 200 लीटर 20 लीटर बनते हैं पर मंथ। पेट्रोल में तकरीबन 100 रुपये का इजाफा हुआ, उससे थोड़ा ज़्यादा शायद हुआ है, लेकिन हमने कहा 100 रुपये हम हर मोटरसाइकिल वाले को दें। उसका हमने तरीक़ाकार भी बना लिया है। अब ये मैं आप मीडिया के तवस्सुत से हर मोटरसाइकिल ओनर को एड्रेस कर रहा हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ कि पेट्रोल पंप पे उन्हें 100 रुपये कम नहीं मिलेगा। शायद ये ख्याल था कि जब सुबह लोग भराने गए तेल कि जी मुझे आप जो है 450 कितना 452 है, उसमें क्यों दे रहे हैं, आपने मुझे 100 रुपये कम पे देना है, सरकार ने कहा है। शायद वो कन्वे होने में दुरुस्त नहीं हुआ। हर मोटरसाइकिल वाले को 1 महीने के लिए 2000 रुपये दिए जाएंगे। अप्रैल के महीने में 2000, ये अप्रैल के लिए हुआ है, आज 3 अप्रैल है, लेकिन ये पूरे अप्रैल के महीने के लिए 2000 रुपये दिए जाएंगे। उसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक एप्लीकेशन तैयार कर ली है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने उस एप्लीकेशन, और उसको 2 या 3 दिन लगेंगे, मेरे ख्याल है उससे कम लगेंगे, लेकिन मैं 3 दिन का टाइम ले रहा हूँ ताकि हम उसको अच्छी तरह टेस्ट कर लें। अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं सिर्फ उस ऐप के अंदर जाऊँगा, अपने शनाख्ती कार्ड नंबर डालूँगा, एक्साइज डेटा वो तो उस ऐप पे आ जाएगा, शनाख्ती कार्ड नंबर डालूँगा। शनाख्ती कार्ड नंबर डालूँगा तो मेरे नाम पे अगर मोटरसाइकिल होगी उसका नंबर भी आ जाएगा। अगर मैं समझता हूँ मेरे नाम पे मोटरसाइकिल, मेरी मोटरसाइकिल है और मैंने वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाला नहीं आई, तो दैट मीन्स वो मेरे नाम पे नहीं है। उसको फिर चेक करना पड़ेगा कि नासिर शाह साहब अगर चेक कर नहीं है तो मेरे पास आना पड़ेगा कि जी आप इसको ट्रांसफ़र करें मुझे। और हम आज से लेके ट्रांसफ़र मुफ्त कर रहे हैं मोटरसाइकिल्स का, कि अपने असली ओनर के नाम पे आ जाए, नहीं तो उसकी कुछ फ़ी होती है 500 रुपये, वो हम माफ़ कर रहे हैं।
तो जो भी मोटरसाइकिल ओनर जिसने अवेल करना है ये सहूलत, 2000 रुपये यानी 100 रुपया पर लीटर पेट्रोल की कीमत में सब्सिडी, उसको अपने नाम पे मोटरसाइकिल करनी है। हम आज से शुरू नहीं करेंगे ये पेमेंट्स, लेकिन ये अप्रैल के महीने के लिए 2000 रुपये मिलेंगे सबको। आपने जैसी वो ऐप तैयार हो जाती है, जैसे मैंने कहा एट द मोस्ट 3 days, सब ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें जाके आप चेक करेंगे। और जब आप अगर मेरे नाम पे और मेरा आ जाती मोटरसाइकिल, तो मैं उसके अंदर एक IBN नंबर होता है वो डालूंगा, जो हर जिसके अकाउंट होगा, हर मोटरसाइकिल वाले के पास अकाउंट होगा। अगर नहीं है तो अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको टाइम इसीलिए दिया जा रहा है। IBN नंबर डालेंगे। अगर IBN नंबर पता नहीं तो उसी में ऑप्शन होगा कि आप बैंक का अकाउंट नंबर और बैंक की डिटेल्स डालें, लेकिन अगर आप IBN नंबर डाल देंगे तो उससे सारी डिटेल आ जाएगी। आज से 15 दिन बाद, अराउंड 15 अप्रैल या उससे एक आध दिन ऊपर नीचे, हम ट्रांसफ़र कर देंगे जो भी फाइनल लिस्ट हमारे पास आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइम दे रहे हैं हम कि आप ट्रांसफ़र कर लें। हम ट्रांसफ़र कर देंगे 2000 रुपये टू ईच ऑथेंटिकेटेड मोटरसाइकिल ओनर। तो मेरा ये मकसद अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही था कि मैं आपकी तवज्जुह से मोटरसाइकिल ओनर्स को कहूँ कि जल्द से जल्द आप ट्रांसफ़र तो अभी करा सकते हैं ना, उसके लिए तो आपको किसी ऐप की ज़रूरत नहीं है। आप अभी भी जो ये एक्साइज डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाल के कि आपके नाम पे कौन सी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है कि नहीं है, या मोटरसाइकिल का नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं कि वो मेरे ही चला मैं रहा हूँ, है मेरी, लेकिन किसी और के नाम पे पता चल जाएगा आपको। आपने करना ये है कि अगले 15 दिन में वो मोटरसाइकिल अपने नाम पे ट्रांसफ़र करानी है, अगर आपने ये अवेल करनी है सहूलत। अगर आपके नाम पे ऑलरेडी है और सही है तो कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। दूसरे स्टेप में आपने वो ऐप, हम उसकी तशहीर कर देंगे प्रॉपर्ली, आप मीडिया की मदद से ही लोगों को बताएंगे कि इसमें जाके आप अपना सिर्फ जो एडिशनल हमें चाहिए होगा वो IBN नंबर वो डाल दें। और 15 और 20 अप्रैल के दरमियान हुकूमत सिंध फ़ी मोटरसाइकिल ओनर 2000 रुपये दे देगी, जो कि इक्वलेंट होगी 100 रुपये सब्सिडी फॉर 20 लीटर्स, जो हम कह रहे हैं कि 20 वर्किंग डेज़ की हमने हिसाब लग किया। 100% शायद ये ना हो, लेकिन ये एक सपोर्ट हो जाएगी और ये टारगेटेड सपोर्ट होगी उन लोगों के पास जो मोटरसाइकिल चलाते हैं। यानी पहले तो अगर पेट्रोल की कीमत कोई नहीं बढ़ाता तो मैं अगर करोला रखता हूँ या लैंड क्रूज़र रखता हूँ तो मुझे भी फ़ायदा हो रहा था, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। अमीर को ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मोटरसाइकिल ओनर को हमने ये सहूलत दे दी। मैं ख़त्म कर लूँ, ये सवाल आखिर में कर लीजिएगा। तो पहली तो ये सपोर्ट है जो मोटरसाइकिल ओनर्स की है, और ये हुकूमतें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स खुद देंगी। दूसरी सपोर्ट है जो छोटे काश्तकार हैं। अब मैं उसकी भी रीज़न बताता हूँ। गंदम के लिए हमने कहा कि जी 25 एकड़ से कम वाले जो है हम उनको सपोर्ट करेंगे। हमने सपोर्ट की, उनको DAP दी, यूरिया दी, वो कंप्लीट डेटा हमारे पास है, हर चीज़ मौजूद है। और जहाँ तक मुझे पता है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बैठे हैं इधर, शिकायत नहीं आई हमें कहीं से। पूरे ये 2-2.5 महीने प्रोसेस चला है कि जी मुझे नहीं मिली और मेरे 25 एकड़ से कम है। कोई और रीजंस हो सकते हैं, आपके नाम पे अगर ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं हुई तो ये मामला हो सकता है, लेकिन बड़ी ट्रांसपेरेंटली ये काम हुआ। हमने उनके लिए कीमत भी फिक्स की कि 3500 रुपये मन गंदम हम खरीदेंगे। एन उस वक्त जब उसने अपनी गंदम की कटाई करनी है और थ्रैशिंग करनी है, कीमतें बढ़ गई डीजल की। अब उनको सपोर्ट, मतलब 3500 रुपये में अगर उनको 100 रुपये मन पे बचना था या 200 रुपये मन पे बचना था, अब तो वो नहीं बचेगा, वो चला गया डीजल के थ्रैशिंग के खर्चे में। अगेन 25 एकड़ से कम के ज़मींदार जिनकी तादाद तकरीबन 3,36,000 है, इफ आई रिमेंबर, कुछ 100 ऊपर नीचे होंगे, और तकरीबन 20 लाख एकड़ ज़मीन उनके पास है। इनको हम 1500 रुपये फी एकड़
जो हमारा अंदाज़ा है कि जो डीजल की प्राइस इंक्रीज़ हुई है वो कॉम्पनसेट हो जाएगी। हम उनको, ये डेटा हमारे पास मौजूद है, ये हम ट्रांसफ़र कल से शुरू कर सकते हैं। मैं सारे छोटे ज़मींदारों को कहना चाहता हूँ, 25 एकड़ से कम वालों को, कि हुकूमत सिंध की तरफ से, जैसे आपसे हमने कहा है गंदम भी ख़रीदेंगे हम उससे भी पहले, इसलिए गंदम तो जब आप हमें आके देंगे हम उसकी पेमेंट तब करेंगे, लेकिन आपकी मदद के लिए हम कल से शुरू कर देंगे, कल या परसों से, कल सैटरडे है तो प्रॉब्ली मंडे से होगा ये काम।